हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जाहिर है आप लोग बहुत खुश होंगे और अच्छे से होंगे और दुआ करते हैं रब से कि आप हमेशा खुश रहें। दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ जुड़े हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित एक टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका इस्तेमाल जब हम मोल्ड को स्टार्टअप करते हैं उसमें बेसिक तौर से यूज किया जाता है। इस बेसिक पर ही हमें प्रोसेस करना होता है। इसको ही लेके हम आगे जो पार्ट्स को हम सेट करते हैं या फिर जो मोल्ड का हम डिजाइन करते हैं या मोल्ड को सेट करते हैं, ये एक बेसिक चीज है। इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है इन इंजेक्शन मोल्डिंग। क्योंकि अगर जो इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं इसका पूरा कंट्रोल नहीं है तो आप पार्ट्स भरने में, पार्ट को सेट करने में या फिर उसका प्रोसेस करने में जो जो दिक्कतें झेलोगे या जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि पूर्णतः आप ये समझ लीजिए कि प्रोसेस नहीं होगा और आप अच्छे से प्रोसेस नहीं कर सकते यदि जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं इसको आपने फॉलो नहीं किया या इस बेस पे मोल्ड का डिजाइन या मोल्ड नहीं बना तो हम प्रोसेस करने में असमर्थ हैं। इतना समझ लीजिए, प्रोसेस प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। एक पार्ट को भरना या उसकी क्वालिटी को इग्नोर करना तो कर सकते हैं आप, अदरवाइज आप प्रोसेस नहीं कर सकते। जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है गेट बैलेंसिंग। गेट बैलेंसिंग क्या होता है, इसको कैसे कंट्रोल करते हैं या प्रोसेस में कंट्रोल कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि इसको करने के लिए, गेट बैलेंसिंग करने के लिए हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। वो चाहे आप हॉट रनर से कंट्रोल करें गेट बैलेंसिंग या फिर आप वॉल गेट से करें या जो सिक्वेंशियल रहता है उनसे कंट्रोल करें गेट बैलेंसिंग को, या फिर गेट के साइज को इंक्रीज करके डिक्रीज करके किस तरह से आपको गेट की बैलेंसिंग करनी है वो डिपेंड करता है उस टाइम के प्रोसेस को लेके। उस समय जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं कि उस पार्ट में क्या दिक्कत आ रही है या फिर पार्ट की गेट बैलेंसिंग कैसी है, उस बेस पे हम गेट बैलेंसिंग का प्रयोग करेंगे। गेट बैलेंसिंग को कैसे करना है वो चेक करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं गेट बैलेंसिंग के बारे में एक प्रोसेस या एक जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, आप उसको अच्छे से देखें, पूरा देखें, तब आपको समझ आएगा। एक बंदे ने लिखा था कि गेट बैलेंसिंग कैसे करते हैं, रनर बैलेंसिंग कैसे करते हैं। हम आज गेट बैलेंसिंग की बात करेंगे। उस टॉपिक को लेके मैंने आप लोगों के सामने फिर से वीडियो बनाने की कोशिश की है और आप लोगों से गुजारिश है कि जो आप वीडियो देखते हैं या आपको जो समझ आता है प्लीज सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें ताकि अच्छे से हमारा चैनल ग्रोथ कर सके और आपकी दुआ बनी रहे और आप लोगों तक मेरी अच्छी सी जो वीडियो आती हैं वो आप तक पहुंचती रहें। कोई अगर प्रॉब्लम्स आती हैं या किसी वीडियो में आप लोगों को लगता है कि ये अच्छी तरह से समझ नहीं आया, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, नंबर पे फोन कर सकते हैं, फोन करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं कि यहाँ पर आपने सही किया और ये आप इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए था, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। चलो आज स्टार्ट करते हैं। गेट बैलेंसिंग क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं, गेट बैलेंसिंग की। आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को गेट बैलेंसिंग क्या होता है उसके बारे में बताता हूं। एक से अधिक कैविटीज वाले मोल्ड में
जब मटेरियल सभी कैविटी में सामान्य रूप से फिल होता है, यानी सब में बराबर वेट का मटेरियल फिल होता है, बराबर टाइमिंग से मटेरियल फिल होता है, इसे गेट बैलेंसिंग कहते हैं। गेट बैलेंसिंग यानी कि जो अगर 2 कैविटी आ रही हैं या 4 कैविटी आ रही हैं, मोल्ड में बन रही हैं, उसमें मटेरियल का फिल होना, यानी 1 2 3 4 नंबर तक की कैविटी अगर हैं तो चारों कैविटी में मटेरियल सेम फिल होना चाहिए, सेम टाइम पर फिल होना चाहिए या सेम वेट में फिल होना चाहिए, तो उसे कहेंगे कि ये प्रॉपर गेट बैलेंसिंग है। अदरवाइज जैसे मान लो 1 ग्राम पार्ट वेट है किसी एक कैविटी का, यानी तो चारों कैविटी का प्रॉपर जो गेट बैलेंसिंग होगा वो 1 ग्राम हो, तब हम मान सकते हैं कि गेट बैलेंसिंग है। अदरवाइज अगर 1.5 है किसी का 1.6 है या किसी का 1.8 है या किसी का 1 है, तो ये गेट बैलेंसिंग नहीं है। इन प्रॉपर गेट बैलेंसिंग से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं प्रोसेस में, या फिर मोल्ड में कैसे हम उसको रिमूव कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, उस पर चर्चा करेंगे। गेट बैलेंसिंग हॉट रनर में हम HRS के टेम्परेचर से कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर वॉल गेट है, वॉल गेट जैसे मोल्ड को हम गेट बैलेंसिंग, वॉल गेट में जो टाइमिंग रहती है, वॉल गेट में या पोजीशन से हम जो सेट कर रहे हैं, टाइमिंग या पोजीशन से हम मटेरियल को अपनी इच्छा अनुसार कैविटी में फिल कर सकते हैं कि हमें इस कैविटी में इतने ग्राम पार्ट को फिल करना है और इस कैविटी में इतने ग्राम, यानी जिसमें ज़्यादा हो रहा है मटेरियल उसको हम कम कर सकते हैं, या जिसमें कम है उसको ज़्यादा कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं वॉल गेट के सीक्वेंशियल से। अगर कोल्ड रनर मोल्ड है, कोल्ड रनर में गेट बैलेंसिंग अगर नहीं है, किसी का पार्ट वेट ज़्यादा कम ऐसे आ रहा है, तो हम उसको मोल्ड के अंदर जो गेट रहता है, गेट पर काम करके या फिर गेट को बढ़ाकर या फिर गेट को कम करके हम दोनों पार्ट या कई भी पार्ट्स आए उसमें, अगर मल्टी कैविटीज मोल्ड हैं, उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। अगर बैलेंस नहीं है तो पार्ट में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आएंगी। यदि गैस मोल्डिंग अगर आप कर रहे हैं, पार्ट का गेट बैलेंसिंग नहीं है, तो आप पार्ट को प्रॉपर क्वालिटी कभी भी सेट नहीं कर सकते। ये तो एक गैस मोल्डिंग का है। जो अदर मोल्ड्स हैं, हॉट रनर हो या कोल्ड रनर्स हो, किसी में भी अगर गेट बैलेंसिंग नहीं है तो आप पार्ट को सेट नहीं कर सकते। उस पे चर्चा करने जा रहे हैं हम प्रॉपर कि हमें गेट बैलेंसिंग कैसे करना है और गेट बैलेंसिंग क्या होता है। हाउ टू चेक गेट बैलेंसिंग। गेट बैलेंसिंग चेक करने का क्या मेथड है या क्या तरीका है, इंजेक्शन मोल्डिंग में गेट बैलेंसिंग कैसे चेक करते हैं, उस पे चर्चा करते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग में जब हम गेट बैलेंसिंग चेक करते हैं तो होल्डिंग पूरा 0 रहता है, होल्डिंग प्रेशर 0, होल्डिंग टाइम 0, होल्डिंग स्पीड 0। तब हम पार्ट को 90 से 95% फिल करते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि पार्ट में गेट बैलेंसिंग है कि नहीं है, यानी कि पार्ट का वेट करते हैं, तब पता चलता है कि पार्ट में वेट का वेरिएशन नहीं है या वेट वेरिएशन है। अगर 2 कैविटी या 3 कैविटीज सेम कैविटीज हैं जिनका वेट सेम आना है, उसमें वेट का वेरिएशन मिलता है तो गेट बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं है। यदि वेट का वेरिएशन नहीं है तो गेट बैलेंसिंग है। पार्ट के वेट से गेट बैलेंसिंग को चेक कर सकते हैं, या फिर पार्ट
को देख के एक जो पार्ट फिल हो गया, एक पार्ट फिल नहीं हो रहा प्रॉपर, तो हम उससे भी गेट बैलेंसिंग को चेक कर सकते हैं। सभी कंडीशन में होल्डिंग 0 रहेगा। यदि मोल्ड कोल्ड रनर है तो हम कैविटी का बैलेंस कैसे चेक करते हैं? होल्डिंग सेम 0 रखेंगे और पार्ट को फिल करेंगे 90 से 95%। अगर कैविटी सेम है या कैविटी के वेट सेम हैं तो गेट बैलेंसिंग है। यदि कैविटी अलग अलग वेट की है, यानी पार्ट जो हैं मोल्ड में बन रहे अलग अलग वेट के हैं, तो हम गेट बैलेंसिंग को कहेंगे ये गेट बैलेंस नहीं है। उसके लिए मोल्ड के गेट में काम करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। जिस कैविटी में कम मटेरियल फिल हो रहा है उसका गेट साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। सब कैविटी का गेट पॉइंट सेम करके सभी कैविटी में सेम मटेरियल जाए, सेम टाइमिंग पे सेम मटेरियल सेम वेट तक जाए, तो हम उसे गेट को बैलेंस कर सकते हैं। मोल्ड के गेट साइज को इंक्रीज करके या फिर डिस्क्रीज करके हम गेट बैलेंसिंग कर सकते हैं। यदि मोल्ड हॉट रनर है तो हम गेट को कैसे बैलेंस करेंगे? सब कैविटी में समान मटेरियल जाए या समान रूप से मटेरियल को फिल हम कैसे करेंगे? हम पर्टिकुलर उस कैविटी में जिस कैविटी का वेट कम आ रहा है उसका जोन टेम्परेचर को इंक्रीज करके, ताकि इसमें ज़्यादा मटेरियल जाए, तो हम दूसरी कैविटी से कंपेयर करके दोनों का वेट बराबर करके गेट बैलेंसिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसके आधार पे हम गेट बैलेंसिंग कर सकते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करके या फिर डिक्रीज करके। यदि मोल्ड में वॉल गेट हैं तो हम वॉल गेट के जो टाइमिंग रहती है या फिर उन गेट की पोजीशन से हम पार्ट के वेट को बैलेंस कर सकते। कुल मिला के बात ये है, चाहे वो वॉल गेट हो, चाहे हॉट रनर हो, चाहे कोल्ड रनर हो, हमें सभी कैविटी को प्रॉपर फिल करना है, यानी सभी को एक समान फिल करना है। चाहे आप टेम्परेचर से कर लें, चाहे वॉल गेट से कर लें, चाहे गेट साइज को डिक्रीज करके या इंक्रीज करके, हमें सभी कैविटी को समान रूप से फिल करना है। सभी कैविटी को समान रूप से फिल करना ही गेट बैलेंसिंग होता है। गेट बैलेंसिंग 95% तक होनी चाहिए। यदि 95% नहीं है तो आप पार्ट को फिल करने में बहुत ही प्रॉब्लम झेलने वाले हैं। तो दोस्तों, कैसे लगा आप लोगों को वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।